अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आजकल रुझान के पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत लेट नाइट हो जा रहा है सोने में, क्योंकि रात में मैं उनको पढ़ाती हूँ और उनका जो स्कूल की टाइमिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। 11 से 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, तो उनका पूरा टाइम तो उसी में चला जाता है। और जब वो स्कूल से घर आते हैं तो थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसके बाद ट्यूशन और अरबी चले जाते हैं। उसके बाद भी उनको 8 बजे तक समझिए टाइम ही नहीं मिलता। तो 8 बजे के बाद मैं उनको थोड़ा सा उनके लिए अपना टाइम निकालने के लिए कहती हूँ कि चलो 8 9 या 10 बजे, 8 के बाद 9 10 बजे तक आप अपना जो भी आपको करना हो वो कर लो, गेम खेल लो या जो कुछ भी करना हो कर लो। तो इस वजह से हम जब रात में 10 बजे फिर 9:30 बजे उसको खाना खिलाते हैं, फिर 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं और फिर थोड़ा पढ़ाते हैं, तो रात में बहुत लेट नाइट हो जाता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ा देते हैं और कभी कभी थोड़ा कम भी पढ़ा देते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल बहुत टाइम हो जा रहा है रात में सोने में। और आज तो मैंने स्कूल का ऑफ था, तो इस चक्कर में कल मैंने उसको बहुत देर तक पढ़ा भी लिया और फिर आज मैं थोड़ा सा देर से उठी। तो कल मैंने रोज़ा भी रख लिया था, मैंने रोज़ा माना था, तो आज मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है। और फिर आज मैं बहुत देर में उठी हूँ। इसके बाद अब हम आए हैं अपने किचन में और किचन इतना फैला है कि क्या बताएं। अब किचन की मैं जा रही हूँ सफाई करने। उसके बाद मैं रुझान को नाश्ता कराऊँगी, नाश्ता करा तो फिर हम अपना फिर आज और उसके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इस वजह से मुझे उसको आज फिर पूरा दिन पढ़ाना ही है। आजकल के बच्चों की लाइफ कितनी ज़्यादा हैक्टिक हो गई है ना, कि मतलब आप बच्चे को देखो, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। सारा टाइम स्कूल, कोचिंग और अरबी में ही निकल जाता है। लेकिन एग्ज़ाम है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और पढ़ाई है तो सब कुछ है, क्योंकि आजकल पढ़ाई की तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गाइस, मेरा किचन कितना ज़्यादा आज फैला है। तो आज हम अपना पहले किचन समेट लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। अब थोड़े से बर्तन और निकलना है, अब उसको भी वॉश कर देंगे। लास्ट में तो लाजमी है बर्तन निकलना। तो किचन तो क्लीन हो गया, बट थोड़े से बर्तन है उसको बाद में क्लीन कर देंगे। और अब चलते हैं रूम की तरफ। सो किचन सारा समेटने के बाद अब आए हैं रूम में, और यहाँ रूम में पड़े हैं कपड़े तहाने के लिए। भाई घर के काम क्यों नहीं ख़त्म होते। तो अब मैं इन कपड़ों को फोल्ड करूँगी और जो अदर काम रह गए हैं फिर वो करा जाएगा। भाई चाहे जितना भी कर लो, लेकिन जैसे लगता है काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसके बाद जब मेरे हस्बैंड उठे तो वो नाश्ते के लिए पूड़ी जलेबी ले आए थे, जिससे हम लोग सुबह का नाश्ता कर सके। तो यहाँ पर हमारे साथ अरमिश भी मौजूद थी और उन्होंने भी साथ में बैठकर नाश्ता किया। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सैलून भी जाना है। सैलून में नीचे स्टूडेंट की प्रैक्टिस का डे है आज, जो हम लोग अपने पूरे मंथ में एक वीक होता है, तो 2-3 डेज उन लोग की प्रैक्टिस रखते हैं। 1 एक उनको डेमो देते हैं एंड पूरा फिर वही लोग उन लोग से रेडी करवाते हैं। तो इस चक्कर में पूरा जो मेरा 2 से 6 बजे तक का शेड्यूल है वो पूरा बिज़ी हो जाता है। और फिर जब रुझान आते हैं तो उनको साथ लग जाते हैं, और फिर इसी तरीके से पूरा दिन मेरा यूं ही निकल जाता है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं सैलून। सो गाइस, यहाँ रेस्ट करने के बाद जब मैं नीचे पहुँची तो देखा कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट आ गए थे और अपनी अपनी प्रैक्टिस में भी लग गए थे। बातों में हम लोग का असर का टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने। उसके बाद अब थोड़ा ही टाइम बचा है मगरिब में और मेरा रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने खाने के लिए भी रात खाने के लिए बना लिया है चिकन, और चिकन अभी बन रहा है, अभी रोटी बनानी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मैं चिकन कैसे बना रही हूँ। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने चिकन भी मैरिनेट होकर लगा दिया था। मैंने एक न्यू रेसिपी देखी थी तो मैं उसी वे से बना रही हूँ। देखते हैं ये कैसा बनता है। अगर अच्छा बना तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके बाद खाना बनाने के बाद यहाँ रोज़े का टाइम भी हो गया था, और यहाँ पर मैंने बाहर से ही चाउमीन और कुछ पकौड़े मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था। तो इसी रोज़े के साथ होता है मेरे व्लॉग का दी एंड अल्लाह हाफिज़।